ठीक है, मैं तो हाथ जोड़ कर यही रिक्वेस्ट करूँ हूँ, जितनी भी मेरी बहन बेटी भाई हैं, भाई शादी एक बार होती है, ये मत करो जैसे कोख में मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उन तक बहुत बड़ा पाप है भाई। मैं तो ये कहूँ जो उस लड़की को कोख मरा दिया गवा कभी मां ना बन पावे, अपने हिसाब से करे भाई, मैं अपने दिल तक करी कभी मां नहीं बन पावे। क्यों? क्या पता वो नाले में गिरे हैं या कहाँ कुरुड़ी में दाबे हैं या कहीं बड्डा ना फेंके हैं। जी तो था उनके अंदर 7 महीने का बच्चा, बहुत कुछ हो गया भाई। भूमित की भी वीडियोज काफ़ी देखी थी भाई। हाँ, यो भाई भी जा रहा था, उसके भी काफ़ी वीडियोज वायरल हो रही। उसने अपनी हाँ भूमित आरती वाली में, लेकिन उसने उससे भी बुरा काम करा। उसने तो अपनी कोख में जन्म देने से पहले उन्हें तो दुनिया भी नहीं देखी। अरे मैं तो उस भाई भूमित ने भी ये मैसेज दूँ भाई, हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, लेकिन उस लेडीज़ का तो घर के अंदर ही एंट्री करनी बड़ी गुनाह बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। जब उस अपने औलाद की नहीं हुई तो उनका क्या मतलब, वक्त पता नहीं कब क्या कर देगी। मैं तो ये हाथ जोड़ के ये कहूँ दुनिया ने, अगर शादी करो ना, ठीक है, कोर्ट मैरिज करो या लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, तो एक बार चाहे वो बूढ़ा है चाहे वो जवान है या गरीब है या मेरे, उसने आप अपने अच्छी तरीके से निभाओ। शादी का फर्ज देखो, शादी का मतलब बहुत बड़ा होता है भाई। शादी एक ही बार होती है, करने वाले तो 1000 कर। शादी एक ही बार होती है, 1000 बार शादी नहीं होती। सारी गलती माँ बाप के संस्कार की होती है। जहाँ भी लड़की में बैठा होता है ना, ज्योति है या भाई कोई आरती है, कोई भी है, वहाँ सारे माँ बाप के संस्कार दिखते हैं। ठीक है जी, लड़की मेरे भी है +2 में भाई, अगर गलत कर रही है तो मेरी बेटी ने वो अगले मार दो, तो मैं ये भी नहीं कहने जाऊँगी आपने मेरी बेटी का दाग दिया तो मैं क्यों नहीं बुलाई। क्यों? गलत है तो गलत है, गलत है भाई। अगर अच्छे के लिए करो भाई। जो मैं ये कहना चाहूँगी उन सारी बहना था हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, अगर देखो शादी एक बार होती, जन्म एक बार होता, मरण एक बार होता है। शादी का ये मजाक ना बनाओ, लड़कियां का ये ना करो कि भाई ये कहीं खरीद ली, वहाँ बेच दी, वहाँ मिल गई, वो हो गया, ये हो गया। नहीं, इस टाइप का धंधा देखो मेरे भाई, इज्जत जन्म और मरण एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं। न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। एक आईडी और है भाई की इंडिया जागृति मीडिया। तो भाई आज आए हैं आपा मुरथल के पास में जी, बालगढ़ खेवड़ा कॉलोनी में आए जी। पूनम जी का फोन आया था हमारे पास, क्या कुछ अपना पक्ष रखना चाहो भाई, क्या कुछ कहना चाहो, एक बार पूछेंगे। एक बार दीदी जी सब तरह राम कर दो। सारे बाणा भैया ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम, जितने भी हैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को हाथ जोड़कर मेरी राम राम। तो इसी के बात होगी थी जी, जो आपने कॉल करके हमें बुलाना पड़ा। हाँ, मैंने कॉल करी थी भाई आपके पास, एक बार नहीं 2-3 बार। हाँ, और तब आप मेरे पास आए हो। मैंने कॉल इसीलिए करी थी भाई, देखो मेरे भी हस्बैंड दुनिया में नहीं है, ठीक है। और जो मैंने पहले तो मैं मैटर करूँ ज्योति परवीन का लेकर, ठीक है, उसकी बहुत हाँ बहुत वायरल, अब तक भी वायरल है, ठीक है भाई। चलो परवीन में लाख कमी थी उसके अंदर, लेकिन उसके बच्चे में तो कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। अपने बच्चे के लिए तो लेडीज ने, ठीक है, एक वो सीमा जी की वीडियोस देखी थी मैंने, वो बोल रहे कि अच्छी वाइफ ना बनो, अच्छी बहू ना बनो किसी की, लेकिन अच्छी एक माँ तो बन जाओ। माँ का दर्जा न, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताती हूँ भाई, माँ का दर्जा दुनिया में इतना बड़ा है कि राम से बड़ा दर्जा, ठीक है। दूसरी बात, मेरे भी 3 बच्चे भाई, और वो लड़की तो आप दिखाना चाहो तो दिखा लो, उससे पूछ सकते हो। वो मेरी एक है, वो मेरे 2 भाई थे, दोनों एक्सपायर हो गए, और हस्बैंड भी नहीं। साक्षी 7th। अच्छा, ये आपके भाई की लड़की है जी। और कितने महीने की थी जब आप लेकर? 6 महीने की थी भाई। हाँ बेटा ठीक ठाक रहो है ना यहाँ पे? हाँ। ऐसा कदे कुछ बात हुई हो ना? आंटी धमकाती हो आपकी जो मम्मी है? नहीं ना, ठीक ठाक रहो ना। हाँ, स्कूल पूछ ले भाई, कौन सा स्कूल? न्यू टैगर स्कूल। प्राइवेट स्कूल में? हाँ भाई, प्राइवेट में। मैं उस ज्योति तो ये मैसेज देना चाहती हूँ, देख बहन मेरे भी 3 नहीं थे, अब तो 4 हैं, क्यों ये भी मैंने अपनी करके पाली। जब मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं 4 बच्चा का पालन पोषण कर रही हूँ, और वो नहीं भाई, परिवार तो अलग हो कौन, परिवार तो सहमत हूँ, सब खुश हैं, लेकिन ये नहीं है कि भाई सपोर्ट उनकी हो, भाई पैसा उनका हो, नहीं, सब अपनी मेहनत कर रहे हो भाई, अपना काम खुद। लेकिन वचा वाले के गरीबी नहीं होती, गरीबी क्या हो है, सबसे बड़ा टोटा होता है औलाद का। अगर हमारे इतनी अच्छी औलाद दे रखी उस ज्योति का है, अब जिसकी बस क्या कहूँ भैया, लड़का एक लड़का हो जाए, बिल्कुल। देखो जिसके धन है भाई, औलाद नहीं है, तो उस धन का क्या करोगे, किस काम का वो?
अगर हम चाहे कभी हमारा औलाद हो जाए, अगर माँ ने ये भी बोल देने तू 4 मंजिल से नीचे कूद जा, अगर तुम्हें बच्चा तब मिलेगा, तो हम 4 मंजिल से भी नीचे कूद जाएंगे भाई। क्यों? हमने एक औलाद के लिए। हजारों लोगों के गरीबी में ताने नहीं सुनने पड़ते, 1000 लोगों के ताने, ये तो बांझ है, इसके हाथ ये ना करवाइयो, वो ना करवाइयो, ये बांझ है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा धन क्या होता? औलाद का। ठीक है भाई। और दूसरी बात, उसने सबसे बड़ी गलती यह करी थी, ये कह रहे हैं, मैंने एक भाई प्रवीण की भाई के चैनल के माध्यम से एक वीडियोस देखी थी, वे क्या बोल रहे हैं उसमें, एक लड़का कि भाई इन्हें 14 साल की लड़की बहला फुसला ली थी। क्या उस 14 साल की लड़की ने इतनी नॉलेज थी कि इससे प्यार करना है भाई? उसने तभी उनके घर का, तो ये कह रहे हैं कि भाई प्रवीण भी ये बोल रहा है कि मैंने शादी करके उनके घर छोड़ दी थी 2 महीने के लिए, तो तब उनके घर का नहीं पता था, तो भाई अपने दोबारा अरेंज मैरेंज करा देते कहीं। जब वो 3.5 साल तक गरीबी में रह रही थी, तो अब कहाँ नौबत आई? अगर जाना भी थे तो चलो ठीक है, उसमें लाख कमी, हमने नहीं पता प्रवीण में ड्रिंक करे या नशे करे, कुछ भी करे हो, लेकिन अपने बच्चा ने तो साथ लेती। हाँ, उसने जो 3 आरोप लगाए हैं, कुछ तो उसने कबूल करे भाई। हाँ, करे हैं। हाँ, और मैं भी एक आपके चैनल के माध्यम तक हूँ भाई, मेरे 2 भाई थे, दोनों भाई एक्सपायर हो गए। ठीक है, मेरे एक मायके मम्मी है, नहीं मेरे हस्बैंड भी इस दुनिया में नहीं रहे, और 3 बच्चे मेरे, चौथी मना ये लड़की आपसे दिखाई, इस चाय नो वापसी रख दे बेटा। हाँ, और ये लड़की तब मैंने अपने यहाँ दूध पिला के ये लड़की इतनी बड़ी करी है भाई, ताकि इसका कोई नहीं है दुनिया में जिसका लगा जोड़ा, जो बाप था फूफा ने पापा कहती थी, वो भी नहीं इस दुनिया में रहा। इसके पापा एक्सपायर हुए तो उसकी मम्मी, हाँ, पहले इसकी मम्मी जी एक्सपायर हो गई थी, मैं बताना चाहूँगी। हाँ, वो प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा खराब होने में, मतलब उसकी सफाई पाई थी, वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाई थी, वो जहर वहर बन गया था। और भाई मेरे, हाँ भाई मेरे क्रूजर चलाते थे, एक्सीडेंट में हो गए थे, और 3 साल पहले छोटे वाले भाई का हार्ट फेल हो गया था। हाँ, तो वहाँ भी कोई नहीं है। और मैं ये कहती हूँ, वो तो उसने तो अपनी कोख से जन्म दिया, उनको भी छोड़ के जा रही है वो। मैंने तो ये भी अपनाई है भाई, और वे भी नहीं रही दुनिया में। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी उन सारी बहना तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, अगर देखो शादी एक बार होती, जन्म एक बार होता, मरण एक बार होता है, शादी का ये मजाक ना बनाओ। लड़कियां का ये ना करो कि भाई ये कहीं खरीद ली, वहाँ बेच दी, वहाँ मिल गई, वो हो गया, ये हो गया, नहीं। इस टाइप का धंधा बना, धंधा देखो मेरे भाई, इज्जत जन्म और मरण एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं। ठीक है, हम सारी जिंदगी ये करते रहते भाई, बड़ों का सम्मान करो, इज्जत करो, हमने ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन पूरी उम्र हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वे इस उसमें ज्यादा मरते थे भाई, हमारी इज्जत हो। ठीक, इज्जत के ऊपर सब कुछ है। हाँ, और रही बात कोर्ट मैरिज की भाई, ये कहे ना दुनिया का भाई प्यार करना कोई गुनाह नहीं। हाँ भाई, अगर जो अरेंज मैरिज है या कोर्ट मैरिज है, उसमें धरती आसमान का फर्क है, बिल्कुल गुनाह है भाई। मेरे विचार तो ये कहेंगे कोर्ट मैरिज करना गुनाह है। हाँ, बिल्कुल गुनाह है। क्यों? अगर मान ले कि वो अन्नू की लड़की है, जो उसकी भी वीडियो काफी वायरल हो रही, अन्नू वाली, अगर उसने लो मैरिज करी, उसके भी बाप नहीं थे, पापा नहीं थे, सिर्फ मम्मी थी, उस मम्मी ने अपनी लड़की इस लेवल पे लाई और उन्हें शादी कर ली, उनका तो 1 मिनट में दिल तोड़ दिया। गुनाह है भाई प्यार करना। देखो, जहाँ माँ बाप ने 20 साल का कर दिया, पढ़ा लिखा दिए, आप भूखा रहकर उनका पेट भर दिया, और फिर वे अपनी मर्जी से शादी कर ले हैं, तो भाई मैं तो इस पर बिल्कुल बेगुनाह मानूँ। इसे शादी अगर माँ बाप करें, तो अगर उस लड़की के माँ बाप करते तो आज उसकी सपोर्ट में खड़े मिलते। क्यों? अके उनके लड़की के साथ बुरा था, आज वो अकेली लड़की लड़ाई लड़ रही है। ठीक है भाई, लेकिन इंसान है, हर एक इंसान है, सारे की बहुत जरूरत है। एक मैंने भाई भूमित की भी वीडियोज काफ़ी देखी थी भाई। हाँ, यो भाई भी जा रहा था, उसके भी काफ़ी वीडियोज वायरल हो रही, उसने अपनी, हाँ भूमित आरती वाली में, लेकिन उसने उससे भी बुरा काम करा। उसने तो अपनी कोख में जन्म देने से पहले उन्हें तो दुनिया भी नहीं देखी। सही बात है। अरे मैं तो उस भाई भूमित ने भी ये मैसेज दूँ भाई, हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, लेकिन उस लेडीज का तो घर के अंदर ही एंट्री करनी बड़ी गुनाह बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। जब उस अपने औलाद की नहीं हुई तो उनका क्या मतलब, वक्त पता नहीं कब क्या कर देगी। सही बात है जी, सही बात। मैं तो मानती नहीं भाई। अगर मेरी सोच होगी तो अगर शादी देख इस तरह बढ़िया तो अनमेरिड रह ले भाई, शादी मत करिए। अगर चाहिए ना तो भाई मार बाण, माँ कभी अगर जो औलाद माँ ने धोखा दे दे और बाप ने धोखा दे दे, वह औलाद नहीं होती। मैं तो मानती नहीं भाई। ठीक, माँ बाप के नहीं हुई तो वो किसकी होगी। और जब उसने अपनी औलाद की नहीं हुई
जब हमने हमारी शादी होने एक अलग ही फीलिंग वो है भाई। हाँ भाई बिल्कुल बदल जा भाई, पिछले ना भूल जा भाई। मैं अपनी खुद बता रही, मेरी मम्मी है मायके में, मैंने एक साल हो जा अपनी मम्मी के पास जाई। क्यों? मेरे से अपने बच्चे नहीं छूटते, काम धंधा नहीं छूटता। क्यों? दोया की अकेले की जिम्मेवारी है भाई, बिल्कुल। और मेरे आसपास में कहो तो भाई कहीं भी आप पूछ सको हो मेरा माहौल कैसा है, मेरा करैक्टर कैसा है, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी आपकी मर्जी वहाँ पूछ सको। तीसरी बात यह भाई, अगर उसने शादी करी, चलो एक पे भी भूमित की भी यहाँ गलती, जब उसने एक मरवा जब उसने ऑप्शन लेना था, ठीक है, फिर उसने मौका दे दिया, दूसरा भी खागी वो, अरे तीसरे मौका देगी तो ना खाओगी वह, ठीक है भाई। और वो सारी गलती माँ बाप के संस्कार की होती है। जहाँ भी लड़की में डिपेंड होता है ना, ज्योति है या भाई कोई आरती है, कोई भी है, वहाँ सारे माँ बाप के संस्कार दिखते हैं वहाँ पे, ठीक है जी। लड़की मेरे भी है +2 में भाई, अगर गलत कर रही है तो मेरी बेटी ना वो अगले मार दो तो मैं ये भी नहीं कहने जाऊँगी आपने मेरी बेटी का दाग दिया तो मैं क्यों नहीं बुलाई। क्यों? गलत है तो गलत है, गलत है भाई। अगर अच्छे के लिए करो भाई, जो भी होता ना अच्छे के लिए करो मेरे भाई। अपना घर छोड़ो, अगला बसाओ। अगर वो सुबह शांति कुमा के लाओ, किसके लिए लाओ? हमारे लिए। अगर हमारे बच्चे सुख शांति दिखाएंगे, मेरे घर वाली ठीक रहेगी, बिल्कुल दे हैं। अगर मैं भाई मेरे बच्चे ने, मैं ये सोचती हूँ बच्चे खाना खा लिया तो मैं सोचती बेटा मैं छिकली, आप छिकली तो मैं छिकली। क्यों? क्योंकि मैंने जिस तरह जन्म दिया था मेरे बेटा की छक गए ना तो मैं ऊन तभी डबल छक जाती हूँ, ठीक है भाई। लेकिन ये नहीं होता कि आदमी के बगैर लेडीज बालक नहीं पाले जाती। जैसे ज्योति करी गरीबी है, गरीबी नहीं है, वे तो बहुत बड़े हैं, घर उनका है, उसके पास तो आदमी है, हस्बैंड है उसके पास, ठीक है भाई, उसका औलाद है, वो भी +2 कर चुकी है। तो भाई वे गणे नहीं तो 10 हज़ार की भी नौकरी करे तो 20 हज़ार में अपना घर का खर्चा और बच्चा की फीस काट के भी 2 रुपये पीछे भी रख सके, ठीक है भाई। तो भाई घर बसाना बिल्कुल। अगर मेरे भाई अगर तुम भी कोई तीनों एक लेवल के नहीं है, यो तेरे तो गरीब है, इसका 10 पैसे का बेहद और अच्छा है, तो आपका तेरा 10 रुपये का बेहद तो अच्छा है, ठीक है। ये नहीं होता कि भाई गरीबी के कारण छोड़ दो, नहीं। ये नोक झोंक तो आती रहती है भाई, 7 फेरे देख ले, बिल्कुल 7 फेरे लेकर आते। क्यों आते हैं? एक दूसरे का साथ देने पे, उसका कंधे का कंधा मिला कर घुमाओ और भाई अपना घर चलाओ। मैं तो दुनिया थी यही संदेश दूँ। लेकिन जहाँ भी कमी आती ना वहाँ माँ बाप की कमी आती है। देखो ज्योति 2-3 साल तो अपनी माँ से अलग थी तो कहीं भी कुछ नहीं हुआ। जब अपनी माँ के पक्ष में गई तो वहीं से घर की पट्टम हो गई भाई। उस 2 महीने 3 महीने के बच्चे ने उसने क्या देखा था बेचारे ने। रही बात उस वो किसका था भाई, जो दिल्ली का मैटर था, वो पुनीत की थी या भाई वीडियोज बना रहा था, वो भी उसने छोड़ के चली गई। उसकी इतनी बड़ी गुड़िया है, मैंने आपके चैनल के माध्यम से वीडियोस देखी थी, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली, 2 बच्चे वाले थे। क्या तो भाई लड़के का होना बेगुनाह है? अगर लड़का शादी कर लेता तो उसके हर एक जगह सुनाई हो जाती उस लड़की की, और उस लड़के की जिंदगी नहीं है, उसकी कोई मन की वो नहीं है। अब भाई अगर उसने बगैर तलाक लिए और 2 बच्चे अगले के पैदा कर दिए और वो ऐसे है, उस जिंदगी के भी, उस लड़के की भी जिंदगी खराब, उस लड़के की भी जिंदगी खराब है, तो क्या उसका शादी करने का हक नहीं है? तो फिर तो भाई मैं तो ये हाथ जोड़ कर ये कहूँ दुनिया ने, अगर शादी करो ना, ठीक है, कोर्ट मैरिज करो या लो मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, तो एक बार चाहे वो बूढ़ा है चाहे वो जवान है या गरीब है या मेरे, उसने आप अपने अच्छी तरीके से निभाओ। शादी का फर्ज देखो, शादी का मतलब बहुत बड़ा होता है भाई। शादी एक ही बार होती है, करने में तो 1000 कर लो। बिल्कुल। शादी एक ही बार होती है, 1000 बार शादी नहीं होती भाई, ठीक है। मैं तो हाथ जोड़ कर यही रिक्वेस्ट करूँ हूँ, जितनी भी मेरी बहन बेटी भाई हैं भाई, शादी एक बार होती है, और ये मत करो जैसे कोख में मरवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, उन तो बहुत बड़ा पाप है भाई। मैं तो ये कहूँ जो उस लड़की ने 2 कोख मरा दिया, गवा कभी माँ ना बन पावे। अपने हिसाब से करे भाई, मैं अपने दिल तक करी, कभी माँ नहीं मन पावे। क्यों? क्या पता वो नाले में गेरे हैं या कहाँ कुरुड़ी में दाबे हैं या कहीं बड्डा में फेंके हैं। जी तो था उनके अंदर, 7 महीने का बच्चा, बहुत कुछ हो जाए, सतमा से पैदा नहीं हो रहे, जी रहे हैं, तो फिर भाई सही बात है जी। एक बात और बताओ जी, जो प्रवीण ज्योति का मामला चल रहा है, तो उनकी फैमिली, तो आप क्या कहना चाहोगे ज्योति की माँ से या उसके पिताजी से स्पेशल, मैं तो कि ज्योति को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जी मैं तो हाथ जोड़ कर उस ज्योति की माता है, आंटी है, अंकल है, जब उन तो यही संदेश दूँ आंटी जी, सारे देश में तो ये लड़की वायरल हो गई,
ठीक है, अगर कोई ये नीच होगा जो इस लड़की से दोबारा शादी करेगा, शादी एक बार होती है, जो 2 बच्चा नहीं छोड़ कर जाओगी तो ये भी कहीं किसी का घर नहीं बसा पाओगी, नहीं ये सुख शांति तो रोटी खा पाओगी। मैं तो इसमें ही खुश हूँ इस बच्चा के माँ। ठीक है, आप प्रवीण के पास नहीं भेजते तो आप अपने पास रखो 2 साल 4 साल, अगर उसका ये लग गया कि नशा पता कर रहा है या ऐसा लग रखनी है तो उनके बच्चा ने उसके माँ के पास एंडवा कर आ जा और वह अपने बच्चा ने अच्छी तरह रखा भाई। दूसरी शादी तो मैं तो मानती नहीं भाई वो दूसरी शादी करे, और बाकी उनकी इच्छा हमारी कौन माने। बिल्कुल। और एक बात और बताओ जी, कल मेरे पास एक स्पेशल लेडीज का फोन आया था, वैसे तो कई दिन तक उसकी कॉल आ रही थी, लेकिन कल उसने ये बताया कि मैं 5 साल मतलब शादी ना हो गई मेरी और मेरा कोई बच्चा नहीं है, और ससुराल वाले हैं जो उसके हस्बैंड हो गए, उसकी सासू माँ होगी या और कोई भी हो गया आस पड़ोस में, वे ताने दे रहे हैं बांझ इस टाइप के जी। तो उसने ये बोला कि मैंने तलाक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में देखो बाण, मैं तो एक बात कहूँ भाई, अगर जो उसने ताने दे रहे हैं, सबसे बड़ा मूर्ख और सबसे गंदे इंसान तो वे जो उसने ताने दे रहे हैं। जो हमारी खेती है उसमें हम जो भी बीज उगाएंगे, जो भी उसमें डालेंगे वही तो उगेगा ना। क्या वो अकेले बच्चे लेते, क्या वो अपने मायके से ले आओगे, क्या दुकान पे बिकते हैं बच्चे? भाई हो सके वो ठीक हो, उसके उनके लड़के में कमी हो कुछ, हो सके जी, बिल्कुल हो सके, दोनों के हो सके। मान लो उस लड़की ने तो उस लड़के से तलाक दे दिया और दूसरे शादी कर ली, उसका भी नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? क्या लड़की बिकती रोडों पर? भाई मर्द की कर्म की होती है औलाद, ठीक है, वीर के कर्म का पैसा होता है, ये नहीं है अकल 5 साल हो गए थे और 20 साल भी नहीं होते, और नहीं भी होते तो मैं तो उनका ये कहूँगी अंकल आंटी थे ये ऐसे ये गलत लफ्ज संसार से ये मत बोलो, बांझ के कोई भी बांझ को आकर राजी नहीं, बहुत बड़ा लफ्ज है ये बांझ हुई, विधवा हुई, बिल्कुल विधवा। एक मैं भी विधवा हूँ, मुझे ही पता है कैसे रह जा समाज में, कैसे रहना चाहिए, क्या करना है। देखो इंसान इतना ही बोझ होगा भैया जितना उसकी लिमिट होगी, और जिसके सिर पे इतना वजन धरा तो उस पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन उससे जो तलाक भी ले लेगी तो बाणा आगे क्या पता कौन कैसा मिलेगा, तो उसने लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ताने लग रहे मैं तो उस अंकल आंटी ने जो भी वे उसके सास ससुर हूँ तो हाथ जोड़ के यही विनती करो, आंटी इसको ताने देना आपकी बहुत गलत फहमी है। अगर आपने अपने लड़के की दूसरी शादी कर दी और उसके भी नहीं बच्चे हुए तो क्या आप तीसरी भी ले आओगे? तीसरी भी ले आए तो चौथी भी ले आओगे? क्या इतना बड़ा आपका टाटा बिरला बेटा होगा कि उसका आप शादी पे शादी करते रहोगे? ठीक है भाई। और एक मैंने वो भी देखा था भाई, उसका ये भाई वीडियोज बना कर ला रहा है, क्या नाम है उसका, जो वो दिल्ली तो उस लेडीज ने लेके आई थी। नहीं भाई, अभी उसने अपना चैनल खोला नया, सीमा जी, सीमा सरपंच है, बहुत अच्छे विचार है, बहुत मेरी बहन है, मैं हाथ जोड़ कर उस तरह राम करना चाहूँगी। मैं उस तैयार वह ये कह रही है भाई प्रवीण तू हाथ में कटोरा ले लेता, वीडियो में बोला सीमा जी ने, उसने वो अपना अकाउंट नंबर वीडियो के माध्यम से दिया, जो प्रवीण ने अपना अकाउंट नंबर दिया, मीडिया वाले होते हैं हाँ हेल्प के लिए, तो उसने एक वीडियो में सीमा जी ने क्या बोला कि भाई कटोरा ले लेता हाथ में। बहुत बड़ी बात है सीमा जी, नहीं बोलना चाहिए। क्यों? उसकी भी प्रवीण की प्राइवेट जॉब थी, उसका बच्चा हो रहा था, जापे वापे का भी खर्चा था। अगर भाई इतने बड़े वे भी नहीं थे कि भाई इसके पास इतना पैसा था और रोज तहसील में या ससुराल में या मीडिया वाले के पास वो कोई जॉब तो नहीं कर रहा था, ठीक है भाई। और तो वह ने ऐसा किसी तो ऐसा लफ्ज मत बोलो जो अगले ते ठेस पहुँच, ठीक है भाई। कोई नहीं किसी पे पैसा मांग, चलो मैं मानती हूँ उसकी 10,000 की, प्रवीण की 20,000 की, 30,000 की उसकी हेल्प हो गई होगी, क्या प्रवीण का पूरी जिंदगी मीडिया के माध्यम से उसका काम चलता रहेगा? ये बिल्कुल। तो मैं तो सीमा बाण तो यही कहूँगी, बाण ऐसा ना बोलो कि कटोरा ले लो हाथ में, कटोरा भी तो उस ज्योति नहीं दुआया ना उसके हाथ में, नहीं तो पहले भी तो वो अपना काम चला रहा था ना भाई, ठीक है। तो मैं हाथ जोड़ कर यही कहूँगी बाण ऐसा लफ्ज किसी को मत बोलो। क्यों? मुझे भी पता है, मेरी भी प्राइवेट जॉब है, मैं कितना पैसा जोड़ पाती हूँ, कितना हमारे पीछे भाई आज की इतनी महंगाई में अपने घर के खर्चे भी नहीं चल रहे, ठीक है भाई। तो हाथ जोड़ कर यही विनती बाण ऐसा बोल किसी को मत बोलो। और जो जी डेली दिन प्रतिदिन ये जो घरेलू हिंसा के मामले उभर कर सामने आ रहे, तो स्पेशल उन परिवारों को आप क्या कहना चाहोगे जी? मैं तो यह कहना चाहूँगी भाई, देखो
कोर्ट मैरिज करी तब पहली बात तो अपने माँ बाप से अंग्रेज जाकर शादी कभी भी नहीं करनी चाहिए भाई। जो माँ बाप कोई पसंद है लड़का या लड़की को अपने घर वालों से बात बिल्कुल देखो मेरे बेटी मैं भी ये कहती हूँ बेटा अगर कोई लड़का भी पसंद भी है तो पहले मेरे आगे बोल। मैं देखती हूँ क्यों मैं अगर उसने मना करूंगी तो बच्चे को क्या लगेगा मेरी मम्मी ने तो बहुत गलत कर दिया मना कर दिया। वो बहुत अच्छी तरीके तो उसकी जान पहचान करेगी उसने तो एक प्यार के चक्कर में अंधे हो जाए क्योंकि ये उम्र ऐसी हो जाए। बिल्कुल अगर भाई वो हम देखेंगे उस लड़के में क्या कमी है क्या उसका खानदान है क्या पान है मान लो शादी के वो जलासे देकर 20 साल ये बताओगा मेरे ये है वो है और बाद में उसको फूटे को दे नहीं पाती तो हमारी बेटिया की बिरान मैटी होगी भाई बिल्कुल होगी। छोरी अगर में दिक्कत हो जाए ना माँ बाप ने असली दुख का बेरा ऐसा भाई देखो अरेंज मैरिज करी तो माँ बाप आधी रात नहीं फोन करेंगे तो वहीं खड़े पाओगे ठीक है। और अगर उन्हें कोर्ट मैरिज करी ये अन्नू की देख लो सही बात है जी। अगर वो चिट्ठी मानती हूँ मैं उसका पापा नहीं तो उसके रिश्तेदार उसकी मम्मी अगर कोई भी रिश्तेदार नहीं आता तो मम्मी उसके आगे खड़ी पाती। अन्नू हो गया परवीन ज्योति हो गए भाई ठीक है। और तो मैं ये कहना चाहूंगी देखो भाई अगर कोई भी बाण है या भाई है कोई भी कोर्ट मैरिज तो मैं तो इतना गंदा काम मानू कि अरेंज मैरिज करो जहाँ भी आपके मम्मी पापा खुश हैं वहीं शादी करो भाई। अरे एक मैम जैसे लिविंग का और एक कानून बनाया नहीं देखो जितने भी ये कानून सरकार ने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई ये लिविंग वाला एक तरह की शादी होगी वो तो क्यों वाइफ हस्बैंड बनकर रह रहे हुए तो उसने जो चाहिए था वो मिल गया और उसका कोई सर्टिफिकेट उसका कोई है ही नहीं भाई। क्यों जिसने वो छोड़ कर गई जिंदगी तो उसकी खराब होगी उसने तो दूसरा हस्बैंड बन गया। जिसने अपनी वाइफ छोड़ी उसने दूसरी लेडीज मिल गई तो फिर नहीं भी मिलते बिल्कुल वो तो पिछले वाली तो तड़पती रहेगी ना। आई मालूम मैं अपने तो करी मेरे हस्बैंड रह रहे किसी के साथ तो मेरी तो जिंदगी खराब हो रही है उसने तो वही मजे मिल रही है तो मैं तो कोई न कानून नहीं करड़ी तो करड़ी सजा देनी चाहिए भाई। आदमी होगा वो तो 4 दिन रहा होगा बिल्कुल भाई। देखो मैं ये कहती हूँ इसमें तो बच्चे कुछ है ना वो चलो उन्हें आदमी मिल गया उन्हें लुगाई मिल गई जी बीच में कौन मर गया बच्चों की है कोई 2 बच्चों को छोड़ के जा रही है कोई 4 को छोड़ के देखो भाई ये काम तो हमेशा ही रहते बिल्कुल हमेशा थे। पहले क्या था पहले कम था दबे हुए रह जाते भाई। ये भी ये नहीं था पहले कोर्ट मैरिज होगी लिविंग रिलेशन में रह लिए ये नहीं थे पहले ठीक है भाई। अगर लिविंग रिलेशन में रहना तो एक तरह की शादी होगी जो लड़का लड़की के बीच में हम बिल्कुल होया करती भाई। बहुत शर्म करे बहुत देखो मैं मेरे पापा ने जब शादी करी तब ये बोला था बेटा घर से बाहर निकले तो घूंघट करके निकलना तो उल्टी वापसी आकर अपने घर नहीं घूंघट खोलना रास्ते में घूंघट नहीं खोलना ठीक है। सिर पर वो जल ले रही है तो रास्ते में किसी से बात नहीं करना बेटी राई जाना राई आना ठीक है। हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहा करते भाई कि चलना सीधी राई का चाहे मोड़ क्यों ना हो और बैठना भैया का चाहे बैर क्यों ना हो सही बात है ठीक है भाई। तो भाई अपना तो अपना हुआ है ठीक है भाई। अपना तो शीत जो खट्टा ना वो भी हमारे लिए मीठा है मत ये छा में गेरा भाई बिल्कुल। देखो अपना तो वो लो मेरे जाली वो है आगे कोर्ट मेरे जाली भाई अगर अपने तंग जाकर शादी करे तो मैं तो मानती नहीं भाई को लाखा में 1-2 होगा जो इसकी अच्छी तरह निभ जा ना तो उनके बीच में 1-2 साल में रहकर और तलाक के केस खड़े हो जाए। बहुत से मामले देखे टूटा है अरेंज मैरिज की भी ये नहीं कहती मैं कभी अरेंज मैरिज जाली नहीं टूटती वे इससे भी ज्यादा टूटा है लेकिन उसमें सपोर्ट तो हो वो बार बार वो ताने तो नहीं देने पड़े तो ना अपने आप करी थी हम क्या करा है मेरे तो नाक कटवा दी काटा भी मार दे बिल्कुल मार दे भाई। मैं भी हूँ भाई अगर मेरी भी लड़की ने कर जाए तो मैं ऐसा कर दूंगी भाई मैं अपने घर से उसकी एंट्री भी नहीं होने दूंगी ठीक है। मेरी तो सोच ही है भाई। और कोर्ट मैरिज ये कहना भाई कोर्ट मैरिज गुना नहीं बिल्कुल गुना है भाई। क्यों माँ बाप ने जिसने जन्म जाने पाला पोसा उसकी तो समाज में इज्जत नहीं रही उन्हें तो ये कहेंगे ना तेरी लड़की भाग गई उसकी बहन भाग गई ठीक है भाई। तो आज जोड़ के ये विनती भाई अपने माँ बाप से खिलाफ मत जाओ बिल्कुल बात है बिल्कुल भाई। लास्ट में आप जो अपनी YouTube फैमिली देख रही है उनसे आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो उनसे ये कहना चाहूंगी भाई जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी देखे मेरे भाई बहन भाई देखो अगर जिसने दूसरी शादी कर ली वो पुनीत वाला मैटर है उस भाई ने फारिग कर उसका भी जीवन है उसने क्यों कुल्लड़िया में घोट रही है उसकी भी तो वो अपनी शादी करेगा उस लड़की ने माँ मिलेगी ठीक है। और बे तू अपनी जिंदगी अपनी खुशी तो जी ठीक है। मैं तो आज जोड़ कर ये कहूँगी भाई अगर देख लो माँ बाप एक
बड़ी मुश्किल था अपने बेटा बेटी की इतनी वो आती ले, और जब उसने धोखा दे दे हैं तो उनका दिल बिल्कुल टूट जाए। ठीक है, अरे बे मैं भी एक लेडीज हूँ, मैं भी अपने बच्चे न पढ़ रही हूँ, तो बे सारी बाने हिम्मत जोड़ो और अपनी हिम्मत पर अपने पैर पर खड़े होकर बे 2 रोटी वे खाओगे ना तो उनका चेहरा की भूख होगी तो 2 एम छक जाओगे। ठीक है, मैं तो अपना हाथ जोड़ के यही कहना चाहूँगा। पूनम जी का भाई लास्ट में देख लिया होगा भाई, पूनम जी के विचार है, बहुत अच्छे विचार है भाई। और थारा के कुछ कहना भाई लास्ट में कमेंट करके भाई जरूर बताया करो, और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करियो। यहीं पर अपनी वीडियो ने विराम देते भाई। जय हिंद, जय हरियाणा।